हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे। उसके 2 सवाल हो गए थे। अब हम तीसरे से करते हैं यार, ठीक है। तीसरे नंबर पे एक फिगर बना हुआ है इस तरह से। AB AB और CD GEF और ये इस तरह से एक लंब है। ये लंब है, सीधी रेखा है, ठीक है। ये क्या है, हमारा EF है। ये इस पर लंब है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और ये इस तरह से ये क्या है, G। ठीक है ना। तो इस पे दिया हुआ है कि AB समांतर CD, ये रेखा AB रेखा CD के समांतर है। AB समांतर CD, ये जो EF है, EF इस रेखा CD पर क्या है, लंब है। EF इस रेखा CD पर लंब है और कोण GED GED का मतलब ये पूरा कोण इतना, ठीक है ना। यहां से लेकर के ये पूरा कोण ये दिया हुआ है 126 डिग्री हो। तो 3-4 कोण दिए हुए, उसके मान निकाल रहे हैं। तो कौन कौन से कोण दिए हैं पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 6.2 का, प्रश्नावली 6.2। तो दिया है AB समांतर CD, AB और CD क्या दिया हुआ है, समांतर, 2 समांतर रेखाएं हैं तथा EF लंब CD ये भी दिया हुआ है। ये दोनों चीज सवाल में दी हुई है, ठीक है। और एक चीज और दी हुई है, कोण GED बराबर 126 अंश। AB समांतर CD, EF लंब CD और GED बराबर 126 डिग्री दिया हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या करना है भाई, कोण AGE, कोण AGE इसकी वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। कोण GEF का निकालना है, कोण GEF का मान निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, मान निकालना है। एंड एंगल FGE, ठीक है। ये कोण का निशान है, कोण AGE। वो कहां पे दिख रहा है, AGE देख लेते हैं। AGE मतलब इस वाले कोण को, कितने कोण को बताना है, कितने का होगा, GEF GEF कितना कोण बताना है, केवल पूरा 126 है, केवल इतना बताना है कितना होगा। और GEF GEF ये हो गया FGE और इसको ही बताना है, इतना भी, इतना बताना है, इतना बताना है और इतना बताना है। बहुत सारे कोण बताने हैं, ठीक है। और ये फिगर बना हुआ है, तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये रेखा AB और रेखा CD, ये क्या दिया हुआ है, ऊपर समांतर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो GE है, ये GE ये एक तिर्यक छेदी रेखा,
ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, जो इन दोनों रेखाओं को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो कोण बनते हैं, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, अंतर एकांतर कोण है ना, अंतर एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। किस तरह से बनता है, दो समांतर रेखाएं रहती हैं, उनको कोई भी प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, तो अगर इधर और इधर के कोण बराबर हैं तो समांतर रेखा है, तो समांतर है तो ऑलरेडी कोण बराबर होंगे। तो ये ऐसे बना है कि ये बना हुआ और एक इस साइड बना, इधर वाला कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, ये कौन सा कोण हो जाएगा, GED, और GED बराबर दिया हुआ है 120 डिग्री। तो करना, चूंकि AB समांतर CD ये गिवन है, तथा ऐसे कॉमा लगा लिखते हैं, GE तथा GE एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा मतलब है ट्रांसवर्सल। GE एक तिर्यक रेखा है, अतः कोण AGE, ट्रांसवर्सल ने बताया ना, ये वाला कोण, इस वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा, AGE, ये इतना, ये बराबर हो जाएगा कोण GED के, कितने के, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्यों बराबर होगा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोण AGE बराबर 126 डिग्री, क्योंकि कोण GED की वैल्यू लिखी हुई है, सवाल में दी है 126, ठीक है। तो कोण GED बराबर क्या हो जाएगा, कोण AGE बराबर हो जाएगा हमारा 126 अंश। तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको देखते हैं FGE, ये क्या कहलाता है भाई, पहले इसको निकाल दें, GEF, GEF ये वाला कोण GEF इतना निकालना है। तो देखो कोण GED बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण GED, इस पूरे कोण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कोण GEF इतना प्लस कोण FED इतना, भाई इतना प्लस इतना, ये पूरा कोण जो GED है इसको दो भागों में बांट सकते हैं, इतना प्लस इतना, तो ये हो जाएगा कोण FED, ठीक है। तो कोण GED बराबर दिया 126 अंश, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 126 अंश बराबर कोण GEF प्लस FED, इस कोण को देख लेते हैं FED मतलब ये, और चूंकि EF जो है इस पर लंब थी, तो लंब वैसे कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 90 अंश। कारण लिख दोगे क्यों है, क्योंकि ये दिया हुआ था EF लंब CD, ये जो EF है CD पर लंब है, तो इसलिए हो जाएगा कोण FED बराबर 90 डिग्री। लंब मतलब 90 अंश समकोण, ठीक है। 90 को इस साइड लेके आएंगे, 126 माइनस 90 बराबर कोण GEF, यह प्लस में था, इधर आया तो 90 माइनस में हो गया, 126 में 90 घटाएंगे तो 6 और 12 में 9 घटाएंगे 3, 36 बराबर कोण GEF। तो कोण GEF कितना आ गया, कोण GEF बराबर आ गया 36 अंश, कोण GEF बराबर हो गया 36 अंश,
ठीक है, तो ये दूसरा आ गया हमारा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कोण GEF बराबर 36, ये भी आ गया। अब इसको देखते हैं ये कहां पे है, FGE, FGE इतना, इस कोण को निकालना है। अब देखो ये जो त्रिभुज है, चाहे इसको भी उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, अल्टरनेट एंगल इधर का निकाले, चलो ऐसा निकालते हैं। ये देखो कोण GFE, ये तो त्रिभुज है GFE, इसमें इतना हमको पता चल गया, ये वाला कोण इस त्रिभुज का ये है 36 का। ये जो है तो ये समांतर है इसके, और ये इस पर लंब है, तो चूंकि दोनों समांतर हैं तो ये इस पर भी लंब होगी, तो लंब है मतलब ये 90 डिग्री का हो गया। इस त्रिभुज के दो कोण पता चल गए, एक 90 का एक 36 का, और जब दो कोण पता हो तो तीसरा कोण हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ ऊपर तो निकाल देते हैं थोड़ी सी। त्रिभुज GEF में, ये एक त्रिभुज लेते हैं, कोण EFG प्लस कोण FGE इतना प्लस कोण GEF बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये तीनों कोण हो गए इस त्रिभुज के, कोण F, कोण G और कोण A, 180 अंश। EFG वो मैंने बताया ना कितने अंश का होगा, 90 डिग्री का होगा, प्लस FGE, इसको तो निकालना ही है, ये पता ही नहीं है, और प्लस GEF अभी हमने निकाला कितना, 36 डिग्री का, बराबर 180, 180 अंश। ठीक है, 90 में 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126 अंश, प्लस कोण FGE बराबर 180 अंश। इस 126 को उधर लेके जाएंगे तो कोण FGE बराबर 180 माइनस 126, तो ये हो जाएगा कोण FGE बराबर 10 में 6 घटाएंगे 4, और 6 में 2 घटाएंगे तो 7 में 2 घटाएंगे तो 5, तो कुल मिला के आ गया 54 अंश। तो आगे तीनों कोण जो जो निकालने थे, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, और एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो GEF लिखा हुआ, ये जो EFG लिखा हुआ है, तो चूंकि ये लंब है, इधर भी लंब है, ऊपर भी लंबी होगी, ठीक है ना, 90 डिग्री का है, तो उसका इस्तेमाल किया गया। इस तरह से हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, और इसको इस तरह से मिटा देता हूं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसमें इस तरह से चित्र बना हुआ है, इस तरह से। ऐसा चित्र बना हुआ है, इसका नाम है PQ, यहाँ पे है R, यहाँ पे है S, और यहाँ पे है T। ये हो गया 110 का, ये हो जाएगा 130 का, 130, यदि PQ समांतर ST, सवाल में क्या दिया है कि ये जो PQ ये रेखा है
और ये रेखा, ये दोनों समांतर, ये दोनों अलग अलग रेखा है, इसको ड्रा करेंगे तो इस तरह से आगे चली जाएगी ये, ठीक है ना। अलग अलग दोनों रेखाएं हैं, ठीक है। साथ में लिखते जाते हैं। दिया है PQ समांतर ST, ठीक है। और क्या दिया है भाई, कोण PQR बराबर तथा कोण PQR इतना कोण 110 अंश, और कोण RST और कोण RST बराबर 130 अंश, ठीक है ना। PQ समांतर ST, RST बराबर 130 अंश दिया हुआ है। तो कोण QRS ज्ञात कीजिए। हमको इतना कोण निकालना है, इस कोण की बात चलती है, ठीक है ना। इतना कोण हमको निकालना है कि ये इतना कोण कितने अंश का होगा, ज्ञात करना है। कोण QRS, ठीक है। इसको निकालने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक रचना करते हैं, रचना जो अपने की जाती है, ठीक है ना। हम इस PQ के समांतर एक रेखा खींच देते हैं जो इस R से होकर जा रही है, ठीक है। और इसका नाम क्या रख देते हैं, मान लो AB रख दिए। PQ समांतर AB खींचा, ये अपने से हमने की। इस रेखा PQ के समांतर एक रेखा इस तरह से हमने खींच दी, ठीक है ना। अब ये जो QR है ये काम करेगा काहे का, ट्रांसवर्सल का, इस तरह से तिर्यक रेखा का काम करेगा। तिर्यक रेखा, ये PQ इस तरह से मान लो, तो तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो तिर्यक रेखा में हमने एक पढ़ा था, एक ही दो समांतर रेखाओं के लिए एक तिर्यक छेदक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसके एक ही और एक अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है ना। कोलिनियर एंगल्स, ये बताया गया था ना आपको, कोलिनियर एंगल, ठीक है ना। एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, को इंटीरियर एंगल्स। तो इतना, चूंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये वाली रेखा ये वाली ये समांतर है दोनों, और ये काहे काम कर रही, प्रतिच्छेदी रेखा का काम कर रही। तो एक कोण ये और दूसरा कोण इतना, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो अब करते हैं इसकी गणना, कैलकुलेशन। चूंकि PQ समांतर AB वो तो हमने खींची अपने से तो रहेगी, तथा ये जो QR है वो प्रतिच्छेदी है। QR एक ट्रांसवर्सल या तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा है। अतः कोण PQR मतलब इतना कोण, ठीक है, PQR ये कोण प्लस QRA इतना कोण बराबर 180 अंश, ठीक है। तिर्यक रेखा के या तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, ठीक है। ये सब पहले बताया जा चुका है, ठीक है। को इंटीरियर एंगल। अब PQR बराबर दिया हुआ है 110, तो इसकी जगह पर 110 लिख दिया।
प्लस कोण QRA बराबर 180। 110 को उधर लेके जाएंगे, QRA बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, इधर गया तो माइनस में हो गया, तो ये हो जाएगा कोण QRA बराबर 70 अंश। ठीक है, तो इतना कोण जो यहां वाला है इतना, ये आ गया QRA मतलब ये आ गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, अब पूरा, अब हम इस तरफ आते हैं। ये देखो PQ समांतर AB तो हमने रचना से खींची थी और सवाल में दिया था PQ ST के समांतर है, PQ ST के समांतर है। अब PQ AB के भी समांतर है, PQ जो है तो ST के भी समांतर है, PQ AB के भी समांतर है। तो यदि समांतर रेखाओं का गुणधर्म है कि यदि दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं किसी एक रेखा के समांतर हों, जैसे इसमें दो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं इसके समांतर है, PST इसके समांतर है और ABC इसके समांतर है, तो दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक रेखा के समांतर हैं तो वो रेखाएं आपस में भी क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो हमारी AB है वो ST के भी समांतर हो जाएगी। पुनः चूंकि PQ समांतर ST तथा PQ समांतर AB, PQ ST के भी समांतर है, PQ AB के भी समांतर है, अतः ये जो AB है वो ST के भी समांतर हो जाएगा। ठीक है, ये समांतर का चिन्ह है, दो ऐसे खड़ी लाइन लगा दो, समांतर का चिन्ह है, तो ST भी AB के समांतर हो गई। अब फिर से लिखेंगे वही चीज, ये रेखा समांतर हो गई और ये तिर्यक रेखा का काम कर रही, तो इतना कोण अब प्लस इतना कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। वही चीज दे देंगे, बिल्कुल वही वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, पुनः इसके बाद से चूंकि ST समांतर AB, तो हमने यहाँ पे दिखा लिया ना कैसे ST AB के समांतर होगा, तो ST समांतर AB तथा ST AB के समांतर है तथा RS, ये किस तरह की रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, अतः कोण RST कितना प्लस कोण SRB बराबर 180 अंश। ये रेखा इसके समांतर हो गई, ये वाली रेखा तिर्यक रेखा का काम कर रही, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग, वही ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है वही यहाँ पे लिख लेंगे, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, जो ये RST दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री, SRB तो दिया नहीं है, बराबर 180। अब 130 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 130, तो कोण SRB हो जाएगा 180 में 130 घटाएंगे तो 50 अंश। तो इतना कितना आ गया हमारा 50 अंश का। ठीक है, ये कितना आ गया था, ये ऊपर आ गया था 70 अंश का। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था इतना कोण। तो देखो ये AB जो है तो एक रेखा है, उस रेखा पर कोई बिंदु R है, तो ये कितना कोण हो गया, इतना प्लस इतना और प्लस इतना, इन तीनों कोणों का योग इतना 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 कितना हो जाएगा। बाय प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट इक्वल टू 180 डिग्री, किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा।
तो इतना कोण प्लस इतना कोण प्लस इतना कोण बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेंगे, थोड़ा यहां मिटा के ऊपर लिखते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। चूंकि AB एक रेखा है, वो हमने खींची थी, जिस पर बिंदु R है, ठीक है। अतः किसी बिंदु पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। तो ये हो जाएगा अपना इतना कोण, इस कोण का नाम हो जाएगा QRA, कोण QRA प्लस QRS इतना, फिर प्लस इतना, कोण QRS, फिर TRB SRB इतना कोण, SRB बराबर 180। लीनियर पेयर, ठीक है ना। रैखिक युग्म के कोण। तो QRA यहां पे निकल आया 70, SRB यहां पे निकल आया, कहां पे, यहां पे 50 बराबर 180। ये नहीं निकला था तो उसके कुछ भी रखा होगा। इसको जोड़ेंगे 7 और 5 12 120 अंश प्लस कोण QRS बराबर 180। ये 120 को उधर लेके जब जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120 60। तो कोण QRS निकालना था जो कि कितना आ गया, 60 अंश आ गया, ठीक है। वो सरल सा क्वेश्चन है, करोगे तो बन जाएगा बड़ी आसानी से, नहीं करोगे तो भी बन जाएगा वो आसानी से, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इस तरह से फिगर बना हुआ है, A B C D, ABCD है, और P Q R, यहां पे लिखा हुआ है 50, यहां पे लिखा हुआ है Y, यहां पे लिखा हुआ है X, और इधर लिखा हुआ है 127, ठीक है। इतना लिखा हुआ है और दिया क्या है, दिया है AB, ये वाली रेखा CD के क्या है, समांतर है। जो चीज दी है उसको लिख देते हैं। दिया है AB समांतर CD, और क्या दिया हुआ है, कोण APQ बराबर 50 अंश, कोण APQ 50 डिग्री, APQ 50 डिग्री, एंड एंगल PRD इक्वल टू 127, ठीक है ना। गिवन दैट AB पैरेलल CD, एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू एंगल X एंड एंगल Y। X और Y का मान निकालना है, ठीक है, ज्ञात करना है X व Y का मान।
तो देखते हैं भाई कैसे आएगा इसका मान। यहाँ पे देखेंगे ये रेखा इस रेखा के क्या है समांतर, गिवन ए बी समांतर सी डी। ये जो पी क्यू है ये काहे का काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। जब ये रेखाएं समांतर हैं तो तिर्यक रेखा का काम कर रही, तो ये कोण और ये कोण ये किस टाइप के कोण कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x तो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 50 डिग्री। क्योंकि AB समांतर CD तथा PQ एक तिर्यक रेखा है, अतः कोण APQ इतना ये बराबर हो जाएगा PQR के। क्यों बराबर हो जाएगा भाई, क्योंकि समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो दोनों क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंतः एकांतर कोण, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करें तो अंतर एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। APQ कितना दिया हुआ है, 50 अंश, और PQR की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, x को इधर लिख दें, इधर 50। तो फाइंड द वैल्यू of x and y, then x equal to 50 डिग्री। x का मान आ गया, अब y का निकालेंगे, ठीक है। फिर से वही काम पुनः, जो कि AB और CD समांतर हैं और इस बार इस लाइन को लेते हैं, ट्रांसवर्सल ये लेते हैं, ये भी तो रेखा दोनों को काट रही है, तो तिर्यक छेदी रेखा ये हो जाएगी, तथा PR एक तिर्यक रेखा है। अतः जब तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण, इस तरफ ये एकांतर कोण बना, इधर ये पूरा बना, रेखा पर होना चाहिए ना कोण, तो ये पूरा बराबर किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। अतः कोण APR इतना कोण, ये पूरा कोण बराबर कोण BPR, BPR नहीं PRD, ये कोण और ये कोण क्यों बराबर हो गए, क्योंकि ये तिर्यक छेदी रेखा हो गई, ये समांतर रेखाएं थी दोनों, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। यहां पे फिर से वही लिखेंगे, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण थे तो दोनों क्या हो गए, दोनों ये बराबर हो गए, ठीक है ना। तो APR, जो APR ये पूरा कोण है, ये दो कोणों में बटा हुआ है, इतना कोण APQ इतना प्लस कोण QPR, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोण APQ इतना, इतना कोण APQ, ठीक है ना, APQ इतना प्लस कोण QPR इतना कोण बराबर कोण PRD। APQ कितना दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ था 50 डिग्री, QPR इसकी जगह पे y है, और PRD वो भी दिया हुआ है 127 अंश, इसकी जगह पे लिख दिया 127। 50 को उधर ले जाएंगे तो y बराबर 127 माइनस 50,
तो ये हो जाएगा y बराबर 127 में जब 50 को घटाएंगे तो 7 में 0 घटाएंगे तो 0, अब 12 में 5 घटाएंगे तो 7। तो y बराबर कितना अंश आ गया? 70 अंश। और 70 आएगा, 7 में 0 घटाएंगे तो 7 ही आएगा भाई, और 12 में 5 घटाएंगे तो 7, 77 अंश। ठीक है ना? तो इस तरह से x और y की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली x और y की वैल्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।